नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीकर्स हार्बर पर। बात 1908 की है। यंग नेपोलियन हिल की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एवं स्टील मैग्नेट एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय अमेरिका के सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी का मानना था कि सफलता के प्रोसेस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे दुनिया का हर इंसान समझ सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए उस समय के 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का इंटरव्यू करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर लिया और उस समय के सफल लोगों की सफलता के रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का साक्षात्कार लिया। इस कार्य में उन्हें कुल 20 वर्षों का समय लगा। अलग अलग फील्ड्स में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कभी भी कमी नहीं रहती। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती है। अपने इस 20 वर्षों के रिसर्च और अनुभव को फाइनली नेपोलियन हिल ने एक पुस्तक के रूप में संकलित किया जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक में नेपोलियन हिल ने सफल, सुखी और धनी बनने के 13 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो कर कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं। उन सभी 13 स्टेप्स को जानने वाले हैं जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में कुछ रिमार्केबल चेंज ला सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ थॉट यानी विचारों की शक्ति। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। विचारों की इस शक्ति को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एडविन सी बर्न्स एक बहुत ही साधारण परिवार का एक लड़का था। एक दिन उसके मन में यह विचार क्यों था कि उसे महान थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो स्पष्ट था कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, न कि एडिसन के लिए। जब बर्न्स के मन में यह विचार आया तब वह उस हालत में नहीं था कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली ये कि एडिसन से वह कभी मिला नहीं था और न ही वह एडिसन को जानता था, और दूसरा ये कि उसके पास ट्रेन का किराया देने का इतना पैसा भी नहीं था कि वो ऑरेंज, न्यू जर्सी, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहां एडिसन का ऑफिस था, वहां तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त तो थीं कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उस लड़के के इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वो दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा कर ईस्ट ऑरेंज शहर पहुंच गया। उसने एडिसन की लेबोरेटरी में अपना परिचय दिया कि वो इस आविष्कारक के साथ बिजनेस करने आया है। जब वह एडिसन के समक्ष उपस्थित हुआ और अपनी बात रखी तब एडिसन को उसकी बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आई। उन्होंने उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका देने का निश्चय किया। एडिसन ने उसे बहुत कम सैलरी पर ऑफिस बॉय की नौकरी दी। यह काम वैसे तो एडिसन के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। कई महीने बीत चुके थे पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में सजो कर रखा था। लेकिन वो हताश व निराश नहीं हुआ बल्कि अपने विचार पर और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा। यह सच ही है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात न पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करके वो अवसर उसे दिला दिया जिसको वो तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। एडिसन ने एक नई डिवाइस की खोज की थी जिसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे बाद में एडिफोन नाम से जाना गया। एडिसन के सेल्समैन इसे लेकर कोई खास उत्साही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इसे बेचने में कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। उसने मौके का लाभ उठाया और तुरंत उसे बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग उस समय उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा एडिसन। उसने इतनी सक्सेसफुली इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को इस मशीन को पूरे अमेरिका में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस सक्सेस ने इसे एक नया स्लोगन दिया,
मेड बाई एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाई बर्न्स। इस सफलता ने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे भी अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके पास कोई पैसा नहीं था, वो अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास था तो साहस, विश्वास और इच्छा शक्ति, जिनके बल पर वह उस महानतम आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बन गया। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी सफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद ही छोड़ देते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत करीब होती है। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में जब धन का प्रवाह शुरू होता है तो वो इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा मात्रा में आता है कि हमें यह सोचकर आश्चर्य होता है कि इतने दिनों तक ये कहां था। जब आप अपने विचारों की शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मनस्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। कहा गया है, सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सिर्फ सफलता पर होता है, और जो सिर्फ असफलता के बारे में सोचेंगे उन्हें असफलता मिलना तय है। हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। वो तो बस उन विचारों को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं कि वो आपके लिए बुरे हैं या अच्छे। अब हम आगे उन सभी 13 सिद्धांतों को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे जो हमें जीवन में मनचाही सफलता दिला सकते हैं। यह सिद्धांत, यह नियम कोई बहुत कठिन नहीं है, इसे आप आसानी से अमल में ला सकते हैं। स्टेप 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स, यानी इच्छा शक्ति हर सफलता का शुरुआती बिंदु। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। जब एडविन सी बर्न्स ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरा तो उसके दिमाग में यह ख्याल बिल्कुल नहीं आया कि वो वहां सिर्फ एक विजिटर है, बल्कि वो खुद को जीता हुआ महसूस कर रहा था। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, न ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि यह एक बर्निंग डिजायर थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। बर्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी दूसरी कोई चाहत नहीं थी। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वो पीछे पलटकर वापस जा सके। वो अपनी डिजायर के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन पर हावी नहीं हो गई और फिर वास्तविकता में उसे मिल नहीं गई। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध लड़ने के लिए भेजना था। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा कि सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास वापस लौटने का दूसरा कोई जरिया नहीं है। अब सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंततः वो युद्ध जीत गया। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली सारी नावें मिटा देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है वो पैसों की इच्छा रखता है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून में ना बदल जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ना ही हमें अमीर बनाने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के लिए ऑथर ने 6 स्टेप्स बताए हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पहला स्टेप, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें, जैसे 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कुछ भी। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। आपको आपका अमाउंट निश्चित करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, यह डिसाइड कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है दुनिया में जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। स्टेप नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें कि कब तक आप वो धनराशि कमाना चाहते हैं। और स्टेप नंबर 4, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक प्लान तैयार कर लें और अभी से उस पर शुरुआत कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप तैयार हैं या नहीं हैं।
स्टेप नंबर 5, एक पेपर लें और साफ तौर पर यह सब कुछ उस पर लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 6, अपने लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें, एक रात में सोने से ठीक पहले और एक सुबह जागने के ठीक बाद। जैसे जैसे आप उसे पढ़ें, उसे विजुअलाइज करें, उसे महसूस करें, फील करें और इस बात पर विश्वास करें कि वो निश्चित धनराशि आपको मिल चुकी है पहले से ही। इन सभी 6 स्टेप्स को फॉलो करना है, खासकर 6वां स्टेप कुछ ध्यान से अमल करना है। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग की ताकत का अंदाजा नहीं है वो डेफिनेटली इन सिद्धांतों को इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, पर विश्वास करिए ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। स्टेप नंबर 2, फेथ यानी विश्वास या आस्था। दोस्तों, किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो कि आप उसे सचमुच हासिल कर सकते हैं। फेथ यानी विश्वास एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसे सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस देकर डेवलप किया जा सकता है। अगर हमें कोई चीज पाना है और अगर हम उस चीज के बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिला दें कि हम इसके हकदार हैं और ये चीज हमारी है, तो वो वस्तु रियलिटी में आपकी हो सकती है। विश्वास धन कमाने का स्टार्टिंग पॉइंट है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान इनफाइनाइट पावर के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास ही असफलता का एंटीडोट है। यह एक वेल नोन फैक्ट है कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सच्ची हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा और विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबद्ध करता है, वे उसके लिए इंस्पायरिंग फोर्स बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य को नियंत्रित व निर्देशित करते हैं। जब विचार भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने से यह सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है। इसलिए कहा गया है कि अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे हर दिन पढ़ें जब तक कि ये साउंड वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक न पहुंच जाए। किसी भी चीज में विश्वास पैदा करने का सबसे आसान तरीका ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव होता है। ऑटो सजेशन का मतलब है स्टेटमेंट को रिपीट करना जिससे सबकॉन्शियस माइंड को उस पर विश्वास हो जाए और वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा विश्वास सबकॉन्शियस माइंड को दिला रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, ये आप पर निर्भर करता है। सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके थॉट्स कंस्ट्रक्टिव हैं या डिस्ट्रक्टिव, ये बस उस पर काम करता है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपको परिणाम भी देता है। बिजली का यदि इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव तरीके से किया जाए तो यह मानव जाति की बहुत सेवा करती है, परंतु डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल आपकी जान भी ले सकता है। ठीक उसी तरह ऑटो सजेशन का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की खाई में भी फेंकने की क्षमता रखता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने का एक माध्यम। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को सुझाव देना। यह सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच एक कम्युनिकेशन एजेंसी का काम करता है। ऑटो सजेशन द्वारा हम जिन डोमिनेटिंग थॉट्स को कॉन्शियस माइंड में ठहरने की परमिशन देते हैं, वे विचार ही सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारा अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहें अंतर मन तक पहुंचने दें या फिर न चाहें तो उसे रोक लें। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। मोस्टली हम इसका प्रयोग नहीं कर पाते और यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में जीवन बिता देते हैं। इसलिए पहले स्टेप में 6 स्टेप्स को दिन में बार बार पढ़ने को कहा गया है। लेकिन एक बात याद रखें, अपनी डिजायर के स्टेटमेंट को बार बार पढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उन शब्दों में फीलिंग्स का मिश्रण ना हो। सिंपल फीलिंगलेस वर्ड्स का सबकॉन्शियस माइंड पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पहली बार में ही आपके थॉट्स
फीलिंग से भरपूर हों, यह संभव नहीं है। ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको परिणाम दे सके। सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम कीमत पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते। ऑटो सजेशन को अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी डिजायर पर कितनी मजबूती से फोकस्ड हैं। जब तक डिजायर बर्निंग डिजायर ना बन जाए, तब तक ऑटो सजेशन मुश्किल है। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहला जनरल और दूसरा स्पेशलाइज्ड। अब आपका जनरल नॉलेज चाहे कितना भी अधिक और अच्छा हो, यह धन को अर्जित करने के मामले में बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है। जब तक धन को अर्जित करना आपका लक्ष्य न बन जाए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान्स बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए, तब तक ज्ञान धन को कभी आकर्षित नहीं कर सकता। और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए, एजुकेशन सिस्टम अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती है कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को ऑर्गेनाइज कैसे करें तथा इसका उपयोग कैसे करें। जिंदगी में सफलता के लिए ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आपको केवल अपने गोल के अनुसार, यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब जानकारी मिलेगी कहां से। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा लिमिटेड रही है। तो ये याद रखिए कि थॉमस एल्वा एडिसन अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि आप स्कूल कॉलेज जाकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकें। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं वे आमतौर पर इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी का वो रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया, वे लोग संपूर्ण जीवन मध्यम वर्गीय जीवन यापन करते हैं। सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से ही खुलता है। स्टेप 5, इमेजिनेशन द वर्कशॉप ऑफ माइंड यानी कल्पना, मन की कार्यशाला। इमेजिनेशन वास्तव में मन की वह कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उन सब चीजों को वास्तविक रूप में देख भी सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से मानव ने हवा को पूरी तरह जीत लिया और उड़ने के मामले में पक्षियों को भी बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों मील दूर से कल्पना द्वारा सूर्य का भार तक मालूम कर लिया है और यह भी एनालाइज कर लिया है कि वह किन तत्वों से मिलकर बना है। उसने वाहनों की स्पीड बढ़ा ली है और अब वह 600 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। इमेजिनेशन के 2 तरीके हैं। एक तरीका है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस शक्ति द्वारा कुछ नया नहीं क्रिएट किया जाता, बल्कि यह केवल अनुभव, शिक्षा और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से काम करती है। आविष्कारक अक्सर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसके द्वारा इंसान का फाइनाइट माइंड इनफाइनाइट पावर से सीधे संपर्क करता है। यह वो पावर है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इस शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी संवाद कर सकता है। हो सकता है प्रयोग के अभाव में आपकी कल्पना शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई हो। इससे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। यह शक्ति कभी नहीं मरती। हालांकि यह संभव है कि प्रयोग के अभाव में यह सोई जरूर होगी। स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी सुव्यवस्थित योजना। यह तो आप सीख ही चुके हैं कि इंसान जो भी सृजन करता है या हासिल करता है वो इच्छा के रूप में ही शुरू होता है। इच्छा यानी डिजायर, यही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, अमूर्त से मूर्त यथार्थ की ओर ले जाती है, इमेजिनेशन की वर्कशॉप में ले जाती है, जहां इसके रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं।
किसी भी लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक उसको लेकर आपके पास एक प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ना हो। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके पास त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना बनाएं तथा इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको ऐसी योजना ना मिल जाए जो आपके लिए काम करे। इसी पॉइंट पर अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक व अमल में लाने योग्य ना हो। इस फैक्ट को अपने मन में रख लीजिए और अगर आपकी योजनाएं असफल हो रही हैं तो यह दिमाग में रखें कि अस्थायी पराजय मात्र एक विलंब है। इसका अर्थ मात्र यह हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वो दमदार व त्रुटिहीन नहीं थी। तो दूसरी योजनाएं बनाएं और एक बार फिर से शुरुआत करें। विद्युत बल्ब का आविष्कार करने से पहले थॉमस एल्वा एडिसन भी 10,000 बार फेल हुए थे। यह उनकी अस्थायी पराजय थी। अस्थायी पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह है कि आपकी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार प्लानिंग नहीं होती जिसके द्वारा वे धन कमा सकें। आपकी योजना जितनी दमदार होगी आपकी उपलब्धि उतनी ही जबरदस्त होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, यानी जब तक कि वह हिम्मत ना हार जाए, मन से ना हार जाए। स्टेप 7 डिसीजन द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी निर्णय यानी टाल मटोल पर विजय। लेखक के द्वारा उन सैकड़ों लोगों के विश्लेषण के बाद जिन्होंने दौलत कमाई, यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी और अगर इन निर्णयों को बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी भी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था, परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल भी देता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय भी देता था। अधिकांश लोग जो असफल रहते हैं आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप निर्णय लेते समय दूसरों की राय से प्रभावित होंगे तो आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर कभी बातें मत करो। इस संबंध में सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और अपने कान व आंख खुले रखें क्योंकि शब्द नहीं कर्म प्रधान होता है। निर्णय लेना एक बहुत ही साहसिक काम है। महान निर्णय जो आगे चलकर सभ्यता के आधार स्तंभ बने बहुत जोखिम भरे निर्णय थे जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। चाहे वो दासों को मुक्त कराने का लिंकन का निर्णय हो या अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में समझौता करने की बजाय जहर भरा प्यारा पीने का सुकरात का निर्णय। अपने निर्णय से उन्होंने समय के रुख को 1000 साल बाद की तरफ मोड़ दिया और उन लोगों को विचार और शब्दों की स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। इस दुनिया में जो लोग भी तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं वे जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और आमतौर पर यह उन्हें मिल भी जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं और इसी कारण वो लीडर कहलाते हैं। अनिर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है और जब बच्चा स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है तो ये आदत धीरे धीरे स्थायी यानी स्टैब्लिश होती जाती है, जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। आमतौर पर कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी सिर्फ नौकरी की तलाश करता है, चाहे उसे जो भी नौकरी मिल जाए, और वो मिलने वाली पहली नौकरी ही करने लगता है क्योंकि उसे निर्णय नहीं लेने की आदत पड़ चुकी है। 96% लोग आज ऐसे पदों पर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें किसी निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था और उनमें यह ज्ञान भी नहीं था कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का चुनाव कैसे किया जाए। निश्चित निर्णय लेने में हमेशा साहस की आवश्यकता होती है और कई बार तो बहुत अधिक साहस की। स्टेप 8 परसिस्टेंस द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ, यानी लगन या दृढ़ता यानी विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास। डिजायर को इसके आर्थिक रूप में बदलने के लिए परसिस्टेंस यानी लगन का होना अति आवश्यक है। लगन का आधार इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति और बर्निंग डिजायर जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर फीलिंगलेस और यूथलेस भी समझा जाता है
अक्सर उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। किसी भी काम में लगन का अभाव असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यह एक ऐसी कमजोरी है जिसे एफर्ट लगाकर दूर किया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। ज्यादातर लोग अपने गोल को जरा सी असफलता मिलने पर ही छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी ही विपत्तियों या असफलताओं का सामना क्यों न करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। यह दुनिया रायचंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन पैदा कर देंगे। इसके लिए किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़े से समय और प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। पहला, आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो। दूसरा, आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सकें। तीसरा, आपको अपने माइंड में नकारात्मक सुझावों को एंटर नहीं होने देना है जो अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के द्वारा दिए जाते हैं। और चौथा, आपको एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको हमेशा प्रोत्साहित करे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दौलत कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजनाएं तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति ना हो। शक्ति से हमारा तात्पर्य है वह संगठित प्रयास जो किसी व्यक्ति की इच्छा को उसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। संगठित प्रयास 2 या इससे अधिक लोगों के संयोजित प्रयास का फल होता है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भाव की भावना के साथ काम करते हैं। यही 2 या 2 से अधिक लोगों के ग्रुप को यहां मास्टरमाइंड ग्रुप कहा गया है। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों न कर रहे हों, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को हमेशा बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको हर चीज की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट्स लोग को मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं अपने। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी हो जाएं। आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगा। स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी काम ऊर्जा के रूपांतरण का रहस्य। ट्रांसम्यूटेशन शब्द का आसान भाषा में अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। कामेच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस विषय में अज्ञानता के कारण इसे आमतौर पर शारीरिक अवस्था से जोड़कर देखा जाता है। यदि व्यक्ति इसे शारीरिक अवस्था की जगह मानसिक अवस्था से संबद्ध कर ले तो वो बड़े बड़े काम कर सकता है। इसे ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। इसके द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और क्रिएटिव एबिलिटी विकसित कर सकता है। काम ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है, और यह इतना मूल्यवान है कि इसके लिए प्रयास तो निश्चित रूप से करना चाहिए। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की चाहत जन्मजात और प्राकृतिक होती है। इसे न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही इसे दबाया जा सकता है, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिनसे इंसान के शरीर, मन और आत्मा समृद्ध होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य अत्यधिक विकसित काम स्वभाव वाले मनुष्य हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सेक्स एनर्जी के रूपांतरण की कला को बखूबी समझते हैं।
स्टेप 11, द सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है? सोच विचार करना। और सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है? आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर जनरली हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा निरंतर सोचते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहां पर है। इस स्थिति में सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें, तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह इसे यकीन में ले चुका होता है और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा इस बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं, इमोशंस बताए गए हैं, जिनमें हमको महारत जरूर हासिल करनी चाहिए। पहला, इमोशन ऑफ डिजायर। दूसरा, इमोशन ऑफ फेथ। तीसरा, इमोशन ऑफ लव। चौथा, इमोशन ऑफ सेक्स। पांचवा, इमोशन ऑफ एंथुजियाज्म। 6, इमोशन ऑफ रोमांस। और 7वां, इमोशन ऑफ होप। उपरोक्त 7 भावनाओं के अलावा ऑथर द्वारा 7 मेन नेगेटिव इमोशंस के बारे में भी बताया गया है, जिनसे हमें जिंदगी में जरूर बचना चाहिए। कौन सी हैं वो? पहला, इमोशन ऑफ फियर। दूसरा, इमोशन ऑफ जेलसी। तीसरा, इमोशन ऑफ हैट्रेड। चौथा, इमोशन ऑफ रिवेंज। पांचवा, इमोशन ऑफ ग्रीड। छठा, इमोशन ऑफ सुपरस्टिशन। और 7वां, इमोशन ऑफ एंगर। स्टेप नंबर 12, द ब्रेन। मानव मस्तिष्क विचारों का प्रसारण करने वाला और उन्हें प्राप्त करने वाला एक स्टेशन होता है। रेडियो प्रसारण सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मन भी दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। मानव मस्तिष्क दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि यह पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है। इसलिए हमें इसके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह पूरे शरीर का पावर हाउस है। इसमें अच्छे विचारों को डालना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स का ही हमारी सफलता में अहम योगदान होता है। स्टेप नंबर 13, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। 13वां सिद्धांत है छठी इंद्रिय का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस फिलॉसफी के शीर्ष यानी टॉप पर है। बाकी 12 सिद्धांतों को आत्मसात करने के बाद ही इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है और आत्मसात किया जा सकता है। छठी इंद्रिय सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा गया है। इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में। छठी इंद्रिय की समझ मेडिटेशन के थ्रू ही डेवलप की जा सकती है। छठी इंद्रिय की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है, ताकि आप समय रहते इनसे बच सकें और आपको समय पर अवसरों की सूचना भी मिलती है, ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज को गले लगा सकें। छठी इंद्रिय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इच्छा से ओढ़ लेते हैं या हटा देते हैं। इस महान शक्ति का प्रयोग करने की योग्यता धीरे धीरे डेवलप होती है। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल द्वारा लिखित थिंक एंड ग्रो रिच एक टाइमलेस सेल्फ हेल्प क्लासिक है, जो सफलता के लिए इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रदान करती है। व्यवहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ ये किताब पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करती है। ये बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है। चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्यमी हो यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पर्सनल डेवलपमेंट की तलाश में हो, थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपकी क्षमता को अनलॉक करके और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना आपको प्रदान करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस अमेजिंग बुक की समरी आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन ये तो बस इस खजाने का एक छोटा सा हिस्सा है। इस पुस्तक के अमेजिंग सीक्रेट्स को समझने व सीखने के लिए आपको इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को अपनी फैमिली व फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।